गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मिथुन। ओके। तो हम लोग ने ये बोला था उस दिन के, जैसे देखिए यूनिट टेस्टिंग यहाँ पे हम लोग ऑटोमेट कर रहे हैं ना। तो यस सर। एक सेंस हमको डेवलप करना पड़ेगा या एक इमेजिनेशन हमको डेवलप करना पड़ेगा कि हो क्या रहा है इंटरनली, है ना। ठीक है। बिकॉज इसमें हमको हर एक रिजल्ट को एनालाइज करने की तो जरूरत नहीं है। ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी यस सर। हम लोग जाते हैं और फिर लिखते हैं यहाँ पे PHP ARTSN RTN सर वैसे करके ना एंटर दबाते हैं। एंड सॉरी, ये तो मैंने स्टार्ट कर दिया यस सर। टेस्ट, है ना। तो हमको कंसर्न रहना चाहिए बस इससे। देखिए ठीक है। अब इंटरनली ये तो लेकिन समझना पड़ेगा ना कि इंटरनली काम कैसे हो रहा है नहीं हो रहा, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड सो दैट मतलब ये आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ जो 15 टेस्ट पास हुआ है कैसे हुआ, या आप बना भी सकेंगे टेस्ट, ये भी तो बात है ना। ठीक है। कि जैसे यस सर। जब तक सोच नहीं पाएंगे तो आप कैसे करके डिसाइड करेंगे टेस्ट में क्या लिखना है। ठीक है, व्हाट डू आई हैव टू राइट इन द टेस्ट, है ना। और यहाँ पे जैसे दिखा रहा है यस मेरा सर। कि 15 टेस्ट क्या हुआ, मेरा 15 टेस्ट पास हो गया ना। ठीक है। तो पहले तो मतलब बिफोर डूइंग दीज थिंग्स यू शुड अंडरस्टैंड मैनुअल टेस्टिंग ऑल्सो। ठीक है, कि मैनुअल टेस्टिंग अगर हमको करना है तो क्या करना है। ठीक है ना। तो अब देखिए अभी हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर वर्किंग विथ, ठीक है, रेस्ट एपीआई, इसके साथ काम कर रहे हैं हम लोग, है ना। मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन बना है जो डेटा को एक्सपोज करेगा या डेटा को लेगा अपने अंदर में थ्रू एंड पॉइंट्स। ठीक है। व्हाट आर दीज एंड पॉइंट्स? दीज एंड पॉइंट्स आर URI या URL है। ठीक है। तो ये URL से कुछ, ठीक है। अब देखिए ये एक कॉमन टॉपिक है जो लगभग लगभग हर फ्रेमवर्क में आपको मिलेगा, है ना। ठीक है। तो ये रेस्ट एपीआई सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग लारावेल से बना रहे हैं। ठीक है, यू कैन मेक इट फ्रॉम एनीवेयर। इनफैक्ट हमने कुछ एग्जांपल्स देखा था डॉटनेट से भी इसका, है ना। ठीक है। तो अब वो URIs क्या होने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए हमने प्रोग्राम पहले ही बना लिया है। तो फॉर डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज है, तो वहाँ पे नॉर्मली हम लोग जो जिसका डेटा हम लोग को लेना होता है, डेटा डालना होता है, उसको क्या बुलाते हैं, उसको हम लोग रिसोर्सेज बुलाते हैं ना। ठीक है। तो या तो हम लोग को नया रिसोर्स क्रिएट करना है या किसी रिसोर्स को अपडेट करना है, ठीक है, या किसी रिसोर्स का डिटेल्स हमको चाहिए होता है। ठीक है। तो इसीलिए CRUD, ठीक है, जनरली वी आर इंटरेस्टेड इन दिस, है ना। तो इसका हमने ऑलरेडी प्रोग्राम यहाँ पे बना के रखा हुआ है। ठीक है। तो इफ यू गो टू ऐप, इफ यू गो टू HTTP कंट्रोलर्स, तो यहाँ पे हमने वो मेथड बना के रखा हुआ है। जैसे अगर हम स्टूडेंट की बात करते हैं तो गो टू स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा वो मेथड्स, है ना। तो यहाँ पे हमने सारा का सारा स्टूडेंट्स का लेने का मेथड बना के रखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे अगर एक नया स्टूडेंट क्रिएट करना है तो उसका हमने मेथड बना के रखा हुआ है ना। देन इफ वी हैव टू क्या बोलते हैं, अगर हमको ये करना है, अगर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का डिटेल्स चाहिए तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे मेथड बना के रखा हुआ है। एंड सपोज इफ यू वांट टू अपडेट, ठीक है, किसी स्टूडेंट को अपडेट करना है तो उसका बना के हमने रखा हुआ है। एंड ऑफ कोर्स डिलीट करना है तो उसके लिए भी, है ना। चलिए, तो अभी ये जो स्टूडेंट डेटा सेट है काफी बड़ा है, तो हम सबसे छोटा वाला लेके चलते हैं जिससे कि क्या होगा, हमको समझने में आसानी होगा। जैसे आई थिंक द स्मॉलेस्ट, ये भी स्टाफ में भी दो तीन फील्ड है, इसको भी ले सकते हैं। एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट वन, ठीक है, जो फी सर हेड वाला है। सर ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं सो दैट कि डॉट नेट वाले में हम इमेजिन कर सके कैसे पीछे मतलब यूनिट टेस्टिंग का काम चल रहा है। बिल्कुल, है ना, कि हाउ इट इज वर्किंग एक्चुअली। ठीक है। बिकॉज देखिए जब तक ये आपको नहीं समझ में आया कि हम किस लिए टेस्ट कर रहे हैं, क्या क्या इंटेंशन है हमारा, है ना, क्या देखना चाह रहे हैं हम लोग, ठीक है, तब तक तो क्या होगा, यस। नहीं पता चलेगा ना, नहीं समझ में आएगा हम लोग को, है ना। ठीक है। यस सर। तो अब देखिए ये सबसे छोटा वाला हमारा क्लास है फी हेड, इसमें बस हमारे पास में दो ही फील्ड है, इसको हमको अपडेट करना होगा, तो इसको हम मैनुअल टेस्टिंग करके देखते हैं हम लोग, है ना, इसको। ठीक है। तो मैनुअल टेस्टिंग आप कैसे कीजिएगा इस रिसोर्स का, तो व्हाट इज आवर रिसोर्स, या हमारा रिसोर्स फी हेड है। तो हम क्या करेंगे, हम एक नया फी हेड क्रिएट करके देखेंगे, हम फी हेड्स को क्वेरी करके देखेंगे, मतलब सारा का सारा फी हेड निकाल के देखेंगे हम लोग। और एक पर्टिकुलर फी हेड को भी हम क्वेरी करके देखेंगे, अगर सिंगल वाला को करना हो तो वो भी करके देखेंगे। और हम ये भी करेंगे, अपडेट भी करके देखेंगे, एंड वी विल ट्राई टू डिलीट ऑल्सो। ये सब हम मैनुअल टेस्टिंग करके देखते हैं पहले, है ना। यस तो सर। मैनुअल टेस्टिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको सर्वर स्टार्ट कर देना होगा। बिफोर दैट, ठीक है, ये जितना भी हमारा मेथड है इनको यूज करने के लिए हमने राउट्स बना कर रखा हुआ है। ठीक है। तो हमारा जो राउट फाइल है उससे तो आपको दिखेगा नहीं, बिकॉज वहां पे हमने एक रिसोर्स राउट बना के रखा हुआ है।
तो जो सिंगल लाइन का होता है, जैसे देखिए फी हेड के लिए हमने एक लाइन लिख दिया है ना, ठीक है। तो यहाँ से तो नहीं पता चलेगा कि क्या लिखना पड़ेगा किस राउट के लिए आपको, है ना, ठीक है। फ्रॉम हियर यू वॉन्ट बी एबल टू नो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको आना पड़ेगा यहाँ पे और लिखिए PHP आर्टिशन राउट लिस्ट। तो आपको एक लिस्ट ऐसे करके मिल जाएगा जहां पे अगर आपको फी हेड के साथ काम करना है, ठीक है। तो देखिए नया फी हेड बनाना है, दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट, ठीक है। आपका मेथड होना चाहिए पोस्ट एंड दिस इज व्हाट यू विल बी राइटिंग, ठीक है, API/फी हेड, है ना। तो ये क्या करेगा, यस सर। ये इस मेथड को कॉल करने वाला है, जो हमारा फी हेड कंट्रोलर है उसका शो मेथड को, सॉरी स्टोर मेथड को कॉल करेगा नया क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अगर आपको सब का सब देखना है, सारा का सारा फी हेड देखना है, देन यू विल यूज दिस API, है ना, विथ गेट, ठीक है। गेट के साथ इसका इस्तेमाल कीजिए। तो ये क्या करेगा, फी हेड कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड को कॉल करेगा जहां पे हमने सारा का सारा लिस्ट करने का कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको सिंगल देखना है, ठीक है, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, ये वाला का। तो आप API फी हेड लिखिएगा, ब्रैकेट के अंदर में आप प्राइमरी की डालिएगा, है ना, ठीक है, जो भी आईडी होगा वो डालिएगा। तो ये क्या करेगा, ये इस मेथड को कॉल करेगा, ठीक है। तो फी हेड कंट्रोलर शो को कॉल करेगा। देन इफ यू वांट टू अपडेट, तो आप इस मेथड को कॉल कीजिए विद पुट मेथड, है ना। फर्क यही हो रहा है, पुट मेथड यहाँ पे। तो इससे कॉल कीजिए, तो ये इसको कॉल करेगा, फी हेड कंट्रोलर का अपडेट मेथड को कॉल करेगा। एंड फाइनली इफ यू वांट टू डिलीट, ठीक है, तो आप डिलीट मेथड के साथ में आप इसको कॉल कीजिए, ये URL कॉल कीजिए और ऑब्वियसली पास द आईडी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इस मेथड को कॉल करने वाला है, देखिए फी हेड कंट्रोलर डिस्ट्रॉय कॉल करने वाला है ना, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा राउट्स हमको दिख गया, मिल गया, ठीक है। अब देखिए ये जो गेट वाला है वो तो आप ब्राउजर से भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, बट पोस्ट पुट डिलीट ये सब को ब्राउजर से नहीं टेस्ट कर पाइएगा, तो इसके लिए हमको कोई ना कोई टेस्ट करने का यूटिलिटी चाहिए, है ना, ठीक है। तो आप पोस्टमैन का इस्तेमाल कर सकते हैं या वैसे और भी यूटिलिटीज है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पॉपुलर इज पोस्टमैन, लेट अस यूज पोस्टमैन, है ना, ठीक है। तो ब्राउजर भी हम कहीं कहीं यूज करके देखेंगे, जहां हमको जरूरत पड़ेगा वहां पे ब्राउजर भी यूज करके देखेंगे। तो लेट मी स्टार्ट विद ब्राउजर ओनली। तो बिफोर एनीथिंग आपको सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो डेटा नहीं मिलेगा। जिससे बिना सर्वर स्टार्ट करके क्या होगा वो भी मैं दिखा देता हूँ। कि अगर हम यहाँ आके लिखे LOCL लोकल होस्ट एंड 8000, ठीक है। तो देखिए इस पे जाइएगा आप, तो अगर सर्वर चालू होगा तो यहाँ पे वो जो आपका इंडेक्स वाला जो पेज होता है उसमें जो लिखा हुआ है, ठीक है, या जो डिफॉल्ट राउट है उसमें जो लिखा हुआ है वो आ जाएगा। तो अभी हमारे डिफॉल्ट राउट में एक लाइन लिखा हुआ था सिर्फ शायद, ठीक है। तो बट दैट्स ऑल्सो नॉट कमिंग बिकॉज ये लोकेशन रीच ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इनफैक्ट जो राउट्स था हमारा मेंशन, ठीक है, API/फी हेड, इस पे भी जाइएगा तो सेम मैसेज आएगा बिकॉज हमारा सर्वर बंद है अभी, है ना, ठीक है। तो हमको सर्वर को क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। तो PHP ARTISN आर्टिशन सर। तो अब जाके, तो पहले हम डिफॉल्ट आउट पे जाते हैं। तो देखिए डिफॉल्ट आउट में ये मैसेज में से डिस्प्ले कर रहा था, ठीक है, नथिंग एल्स। और यहाँ पे स्लैश करके API/STUDENT नॉट स्टूडेंट फी हेड से ट्राई करते हैं। तो अभी हमारे पास में कोई भी फी हेड नहीं है, इसलिए एक एम्प्टी अरे आ गया यहाँ पे, देखिए, ठीक है, देयर इज एन एम्प्टी अरे, ठीक है। और अगर एक आईडी दे के निकालने की कोशिश कीजिएगा तो क्या होगा, ठीक है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग आता है वहां से, दैट इज वाई वो अरे वाला ब्रैकेट भी नहीं आ रहा है, देखिए ना, ठीक है, नथिंग इज कमिंग देयर, ठीक है। और क्योंकि इसमें अरे में ही डेटा आएगा तो ऐसे करके आ रहा है। तो चलिए द फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू एंटर डेटा, है ना, पहले एंटर डेटा कीजिएगा तब तो यहाँ पे आएगा, है ना, ठीक है। अब देखिए इस तरह से आप टेस्टिंग करते हैं तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है। हालांकि पोस्टमैन थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, तो पोस्टमैन कुछ डेटा सेव भी करके रखता है अपने पास में, ठीक है। तो जैसे अब हम बॉडी में जाएंगे तो देखिए लास्ट टाइम जो हमने यूज किया था वो यहाँ पे है, ठीक है, इट्स देयर द डेटा, है ना। तो लेकिन है ना, जैसे अगर आप कमांड लाइन वाला टेस्टिंग करते हैं तो वहां तो क्या होता है कि आपको जितना बार रन कीजिएगा उतना बार आपको डेटा अपना देना पड़ता है, ठीक है। तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट राइट नाउ। तो पोस्टमैन जैसा यूटिलिटी हमको देता है, थोड़ा मदद करता है यहाँ पे, सेव करके रखा हुआ है चीजें, ठीक है। और देखिए अभी हमको अगर नया क्रिएट करना है देन व्हाट विल डू, वी हैव टू यूज पोस्ट, ठीक है। और हमने ये हमारे URL है डाल दिया हमने यहाँ पे, सेंड किया, ठीक है। अगर ये आपका आ गया इसका मतलब है चीजें ठीक था, है ना, एंड सक्सेसफुल था। एंड ये स्टेटस स्पेशली देखिए ना, दिस स्टेटस, ठीक है, अगर सब चीज ठीक था तो आपको ये स्टेटस मिल जाएगा, है ना, ठीक है। तो हम लोग जब यूनिट टेस्टिंग कर रहे हैं तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है। हम ये डेटा को पास कर रहे हैं वहां पे, ठीक है, एंड इन रिटर्न वी आर एक्सपेक्टिंग दिस स्टेटस कोड, है, ठीक है। कि अगर 201 आ गया इसका मतलब है हमारा ये जो राउट है ये काम कर रहा है, ठीक है। इफ वी आर नॉट गेटिंग दिस इसका मतलब ये राउट काम नहीं कर रहा है सिंपली, है ना, ठीक है, इट्स नॉट वर्किंग, है ना।
अब ये हो गया, मतलब मैनुअली आपको दिखाने के लिए, वो भी क्योंकि हमने वहां लिखा हुआ है रिटर्न करने के लिए, दैट इज व्हाई इट इज रिटर्निंग, ठीक है। अगर आप एक स्टेटमेंट है वहां पे उसको बंद कर देते हैं तो वो रिटर्न भी नहीं दिखाएगा असल में ना, ठीक है, ये वाला नहीं आएगा। तो एक्चुअली ये मतलब रिटर्न नहीं आएगा तो ये स्टेटस नहीं आता है, 201 स्टेटस नहीं आता है। तो इसको लाने के लिए इस रिसोर्स को क्या करना पड़ता है, हमको डिस्प्ले करवाना पड़ता है ना, ठीक है, इस तरह से। यस सर। ठीक है, तो अब देखिए ये सब चीज आपको वहां सोचना पड़ेगा कि अगर आपको टू ये जीरो वन आ रहा स्टैट्स है। का हाँ बोले बोले। सर, 201 स्टेटस का मतलब सर? इसका मतलब सक्सेसफुल हो गया ये, ठीक है, मतलब नया रिसोर्स क्रिएट हुआ, सक्सेसफुल हो गया ना, ठीक है। जैसे यस सर। 201 स्पेसिफिकली न्यू रिसोर्स रिसोर्स के लिए होता है ना, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए HTML या HTTP, ठीक है, HTTP स्टेटस कोड, ठीक है, 201 ये स्पेशली पोस्ट के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि क्रिएटेड सक्सेस, ठीक है ना, स्टेटस, ठीक है, इंडिकेट्स दैट रिक्वेस्ट हैज सक्सीडेड एंड हैज लेड टू क्रिएशन ऑफ अ रिसोर्स करके, है ना, ठीक है। तो ये सिर्फ पोस्ट के साथ में, बाकी के साथ में हम लोगों ने 200 का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो 200 का मतलब है कि सब चीज ठीक ठाक से हो गया है ना, ठीक है, बट कुछ नया नहीं बना है, ठीक है, जो पुराना था उसी में हमने काम किया। 200 का मतलब ये होता है, ठीक है ना। एंड यस 201 मतलब एक नया रिसोर्स क्रिएट हुआ है, देखिए हर जगह वही लिख रहा है ना, नया रिसोर्स क्रिएट हुआ है। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू चेक हियर ना, कि वो नया रिसोर्स क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। अगर कोई एरर आ जाता था, ठीक है, कुछ अगर गड़बड़ होता था बीच में, तब तो वो नया रिसोर्स हमारा क्रिएट नहीं होता था, है ना, ठीक है, तो हमको एरर मिलता था वहां पे। तो चलिए अभी तो सही हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा है, तो यही चीज हो रहा है वहां पे भी, जब यूनिट टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम लोग डेटा पास कर रहे हैं, ठीक है, लेट मी शो यू, ठीक है। तो देखिए जब हम लोग यूनिट टेस्टिंग कर रहे हैं, तो जो हमारा टेस्ट है, तो फीचर एंड फी हेड वाला में जाते हैं, तो देखिए, तो जो नया वाला है जहां पे हम लोग क्रिएटेड में टेस्ट करते हैं, सी व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पासिंग द डेटा, है ना, ठीक है, और वी आर पासिंग द डेटा, और ये मेथड टेस्ट के लिए बनाया गया है, ठीक है, दिस मेथड हैज बीन क्रिएटेड फॉर टेस्टिंग ओनली, ठीक है, दिस डॉट पोस्ट, ठीक है। और वहां पे आपको राउट का नाम देना है, प्लस आपको डेटा, क्योंकि इस राउट के साथ में, पोस्ट राउट के साथ में आपको डेटा चाहिए होता है, क्योंकि नया रिसोर्स क्रिएट करना है ना, ठीक है। तो उसको एक अरे में आप डाल के दे दीजिए जो भी डेटा होगा, ठीक है। तो क्रिएट एन अरे एंड गिव इट टू इट, ठीक है। तो अगर आपने जो डेटा दिया है वो ठीक ठाक है ना, आप यहाँ पे मिसमैच करके देख सकते हैं, यहाँ पे उल्टा सीधा कुछ कर दीजिए, या जैसे यहीं पे हम ट्राई करके देखते हैं, हम टाइप के जगह में यहाँ पे लिख देते हैं वाइप, WIP वाइप, है ना, ठीक है, ऐसे ही ट्राई करने के लिए इसको सेंड करके देखता हूँ मैं, ठीक है, देखिए आ गया, इंटरनल सर्वर एरर करके, है ना, ठीक है। और यहाँ पे वो क्वेरी आपको दिखा दिया क्या प्रॉब्लम आया था, कि ठीक है, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट वायलेशन, ठीक है, कि ये नल नहीं हो सकता है बोल दिया, है ना, ठीक है, यस कि सर। जो हमारा टाइप है एक्चुअली वो नल नहीं हो सकता है, दैट इज वाई ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, देखिए ना, ठीक है। तो सेम थिंग यू कैन ट्राई हियर ऑल्सो, यहाँ पे भी आप चाहने से कुछ गलत डाल के देख लीजिए तो वो फेल होगा, है ना, ठीक है, फेल बताएगा वहां पे। एंड क्या एरर आएगा आपके पास में, ये एरर आएगा, ठीक है, 500 एरर आएगा। तो 201 आ रहा है, इसका मतलब है एवरीथिंग वाज फाइन, रिमेंबर, ठीक है, एवरीथिंग वाज फाइन, है ना। एक और हम डाल के देख लेते हैं यहाँ पे, तो एग्जाम फीस या ये एनुअल फीस, इसको वन टाइम रहने देते हैं, सेंड कर देते हैं, तो सी इफ एवरीथिंग वाज फाइन, ठीक है, तो हमको वो डेटा भी रिटर्न बैक कर दे रहा है। एंड उसके बाद में ये मेन ये है यहाँ पे ना, ठीक है, जो हमारा स्टेटस है, ठीक है, तो लिखता भी है द रिक्वेस्ट हैज बीन फुलफिल्ड एंड द रिजल्ट एंड रिजल्टेड इन अ न्यू रिक्वेस्ट रिसोर्स बिन क्रिएटेड, है ना, एक नया रिसोर्स क्रिएट हो यस गया, सर। देखिए, है ना, ठीक है। तो इस तरह से हमने किसको टेस्ट किया, हमने पोस्ट वाला को टेस्ट करके देख लिया कि पोस्ट वाला हमारा राउट काम कर रहा है अच्छा से, ठीक है। तो जब हम लोग को यूनिट टेस्टिंग नहीं पता था ना, तो हम लोग ऐसे करके इसको टेस्ट करते थे, पोस्टमैन जैसा कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते थे, एंड फ्रॉम हियर वी टू टेस्ट। तो अब जैसे ये टेस्ट सक्सेसफुल हो गया तो हम लोग मतलब बिलीव कर लेते थे कि हमारा वो एंड पॉइंट काम कर रहा है ना, ठीक है। तो ये मैनुअल टेस्टिंग हो गया, यहाँ हमको बैठ के टेस्ट करना पड़ रहा है। बट अगर ये ऑटोमेटिक टेस्टिंग में क्या हो रहा था, हम लोग को सिर्फ ये एक लाइन लिख देना पड़ रहा था। तो चलिए अभी तो सर्वर चल रहा है, बंद नहीं करूंगा। तो यहाँ पे हम लोग को लिख देना था PHP आर्टिशन टेस्ट, बस वो हमको इतना लिखने के बाद में अगर हमारा वो सारा का सारा टेस्ट करेक्ट आ रहा है, इसका मतलब एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। अदरवाइज जो जहां पे अटकेगा, जहां पे एरर आएगा, वो आपको बता देगा कि ये वाला टेस्ट में एरर है, तो आप जाके फिर उसको देखने की कोशिश कीजिए कि क्या टाइप का एरर है वहां पे, है ना, ठीक है, ट्राई टू सी दैट। तो यस सर। ये बेनिफिट है उसका कि वो आपका समय बहुत बचा देता है, ठीक है, शुरू में बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा बट ठीक है, इट विल सेव योर टाइम लेटर ऑन, ठीक है। अब चलिए गेट वाला जो राउट है उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं, उसको यहाँ से भी टेस्ट कर सकते हैं, पोस्टमैन से भी, ठीक है, इफ यू वांट यू कैन टेस्ट इट फ्रॉम ब्राउजर ऑल्सो, है ना, ठीक है, आप यहाँ से भी टेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए अभी वही जो पहले हमने लिखा था उसी में मैं बस एंटर प्रेस करके देखता हूँ। तो आप देखिए ना कि जो दो हमने अभी क्रिएट किया है वो दोनों यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखिए ना। तो ID ने एक ही दिखा रहा है, एक ही गया है, एनुअल फीस गया, पिछला वाला नहीं गया शायद, क्या। अच्छा पिछला वाला एक बार फिर मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे। अच्छा नीचे में ID 1 ही लिख रहा है क्रिएटेड।
अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, कहीं गलती किया होगा मैंने। तो एक बार फिर हम लोग ये करते हैं, डाल के देखते हैं यहाँ पे ट्यूशन फीस को फिर से। सर आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे सर? नहीं, क्योंकि दो डेटा डाला है ना, मैं तो दो आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ से तो हम डायरेक्टली डाल रहे हैं ना, हम लोग डिलीट तो नहीं कर रहे हैं, देखिए है ना। देखिए हाँ जाने के सर। बाद फिर क्या हुआ, फिर ID 1 आया। तो मुझे जहां तक लग रहा है, देखिए अभी टेस्टिंग में यहाँ पे गड़बड़ हो गया, देखिए है ना, ठीक है, पता चल रहा है कि टेस्टिंग में हमारा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि एक लाइन जो कि यहाँ होना चाहिए था, ठीक है, मतलब इसमें होना चाहिए था, वो मैंने कहीं और डाल दिया उस लाइन को, ठीक है, मैंने उसको डाल दिया है यहाँ पे, इसके अंदर में, कंट्रोलर्स के अंदर डाल दिया वो लाइन को, ठीक है, फी हेड कंट्रोलर में। तो ये जो लाइन है, ठीक है, तो शायद ये मैंने उसमें भी डाला हुआ है, फिर बाकी में भी डाला हुआ है, तो दिस लाइन शुड नॉट बी हियर एक्चुअली। एक बार देख लेते हैं दूसरा में, स्टाफ वाले में भी, नहीं स्टाफ में तो यहाँ नहीं डाला है मैंने, इसी में डाल दिया इसे फी हेड में। तो ये जो लाइन है ये यहाँ नहीं होना चाहिए था असल में, ठीक है, दिस शुड नॉट, सॉरी नॉट दिस वन, अपडेट नहीं, इसमें ये जो लाइन है ना, ये यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था हमारा टेस्ट वाले में एक्चुअली, ठीक है, दिस शुड हैव बीन इन आवर टेस्ट, ठीक है, बिकॉज टेस्ट को मुझे ऑटोमेट करना था ना, ठीक है, नॉट क्या बोलते हैं, इसको नहीं करना था। तो जो टेस्ट वाले में, फीचर टेस्ट, फी हेड टेस्ट, यहाँ होना चाहिए था ये लाइन, ठीक है। अब डीबी में एरर दिखाएगा बिकॉज डीबी वाला नेम स्पेस ऊपर नहीं है। तो व्हाट आई डू, आई जस्ट से लाइक दिस है, देखिए ऊपर में डीबी वाला ये नेम स्पेस आ गया यहाँ पे ना, ठीक है, तो ये लाइन यहाँ होना चाहिए था, ठीक है। तो ये सिर्फ मैं इस टेस्ट को प्रॉपर्ली रन कराने के लिए मैंने ये काम किया हुआ और कुछ नहीं है ना, ठीक है, फॉर दैट ओनली आई हैव डन इट। तो देखिए ये वहां पे भी था तो काम कर रहा था, बट वहां पे रहने से क्या हो रहा था, मेरा मैनुअल टेस्टिंग में दिक्कत हो रहा था, देखिए ना, ठीक है। तो देयर वाज अ प्रॉब्लम इन मैनुअल टेस्टिंग, है ना, ठीक है। अब देखिए, अब ये ट्यूशन फीस ऑलरेडी है मेरा डेटाबेस में, मैं देख सकता हूँ यहाँ से जाके भी, गेट में जाके देखिए, अभी एनुअल फीस दिखा रहा था ना थोड़ा देर पहले, अभी ट्यूशन फीस दिखाएगा, वो एक ही रिकॉर्ड है, ट्यूशन फीस है ना, क्योंकि बार बार टेबल ट्रंकेट हो जा रहा था, इसलिए मेरा एक ही डेटा हो रहा था। बट अभी जब मैं मैनुअल टेस्टिंग कर रहा हूँ तो वहां पे जैसे यूजुअल होना चाहिए, जैसे नॉर्मली काम करना चाहिए था वैसा होना चाहिए ना, मतलब टेबल में थोड़ी ना एक डेटा होना चाहिए, टेबल में तो 1,000 डेटा हो सकता है, ठीक है, तो वो होना चाहिए। तो वो ऑटोमेटेड टेस्टिंग में तो मैंने सिर्फ राउट टेस्ट करने के लिए बनाया है, कुछ नहीं, कि वहां पे एक ही डेटा होना चाहिए। तो ये देखिए अब 2 आया, देखिए ID 2 आया, और आप जाके यहाँ जब चेक कीजिएगा तो यूल गेट 2 रोज हेयर है, ठीक है, तो दो मिलेगा आपको। तो एक ID 1 मिलेगा और दूसरा ID 2 भी मिल रहा है, देखिए हम लोग को, ठीक है, वी आर गेटिंग ID 2 ऑल्सो। उस तरह से जितना आप क्रिएट करते जाइएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे बनाते हैं एग्जाम फीस, ठीक है, ये भी वन टाइम रन देते हैं, ठीक है, सेंड करते हैं। तो देखिए अगेन यहाँ पे 3 आ गया ID, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देखिए, ठीक है, तो आते जा रहा है ना। तो अब ये जो राउट है हमारा, अब इसको चाहने से आप यहाँ से भी टेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप गेट बना दीजिए, ठीक है, और सेंड कीजिए, तो आपको वो नीचे में दिख जाएगा, देखिए, तो यहाँ पे वो देखिए बहुत अच्छा से वो तीनों को अलग अलग करके दिखा रहा है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को प्रिटी बुला रहा है। अगर आपको रॉ देखना है तो आप क्लिक कीजिए, जैसे ब्राउजर में दिख रहा था वैसे दिखेगा, ठीक है। प्रीव्यू ऐसा करके दिखाएगा, मतलब वो थोड़ा सा फॉन्ट चेंज कर दिया और कुछ नहीं यहाँ पे, ठीक है। विजुअलाइजेशन के लिए कुछ टूल इंस्टॉल करना पड़ता है शायद, है ठीक है, तो मैंने कभी ट्राई करके नहीं देखा इसको। मेनली ये काफी रहता है हमारे लिए, ठीक है, दिस वन है ना, कि वो डेटा हमको दिख जाए, ठीक है, कि क्या डेटा अंदर में है, ठीक है, तो वो दिख जा रहा है हम लोग को यहाँ से डेटा, तीनों का तीनों, ठीक है। तो आप यहाँ से भी गेट आउट को टेस्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे एक पर्टिकुलर वाला को टेस्ट करना है, तो मुझे बस उसका ID यहाँ लिख देना होगा, ठीक है, सेंड कीजिए, तो देखिए सिर्फ 1 दिखाएगा आपको, ठीक है। अगर 2 का देखना है तो 2 दिखाएगा, देखिए, ठीक है। 3 का देखना है तो 3 दिखाएगा, तो ये इंडिविजुअल हो गया, ठीक है। अगर इंडिविजुअल क्वेरी करना है तो लाइक दिस वी कैन क्वेरी इंडिविजुअल, है ना, ठीक है। इसके आगे चेक कीजिएगा तो नहीं मिलेगा, नल आएगा, ठीक है। तो रिजल्ट विल बी नल, तो यही इफ एल्स मतलब नल पे लगा के चेक किया जाएगा कि वो रिकॉर्ड मिला या नहीं मिला, इस तरह से, तो ये नल भेज देगा, ठीक है, सिंपली। तो लाइक दिस है ना। और उसके बाद में अब बाकी का जो है, मतलब ये दो चीज आप ब्राउजर पे भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। गेट वाला जो है वो ब्राउजर पे भी टेस्ट किया जा सकता है, बट जो बाकी का है, जैसे अभी अपडेट करने वाला है, वो ब्राउजर पे टेस्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है। अब ब्राउजर पे टेस्ट करने के लिए एक पेज बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, एक फॉर्म पेज बनाना पड़ेगा, मतलब HTML जावास्क्रिप्ट ये सब लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके होगा। फिर उसके बाद में 3 करके देखिए, तो देखिए इंडिविजुअल भी दिखा रहा है और सब एक साथ भी दिखा रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। बट सपोज अब हमको अपडेट करके देखना है, ठीक है, वी वांट टू अपडेट, तो अपडेट के लिए कौन सा राउट था, अपडेट के लिए राउट था हमारा पुट, ठीक है। और हमको अपडेट करना है किसको, हमको अपडेट करना है जो हमारा ट्यूशन फीस था, जिसको 1 टाइम हमने कर दिया है, जिसे यहाँ से आप चेक कर सकते हैं 1 को। तो 1 is 1 टाइम, देखिए ना, ठीक है। तो इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे मंथली बनाना है, ठीक है, वी हैव टू क्रिएट इट मंथली। तो विल कम हियर एंड राइट TUI TN ट्यूशन फीस
तो इसको बना देते हैं हम लोग मंथली। ठीक है, तो वहां पे हमको प्रॉपरली ये देना पड़ेगा, ये नहीं दीजिएगा प्रॉपरली तब क्या हो जाएगा कि गड़बड़ हो जाएगी, जाके 3 को अपडेट कर देगा, है ना। ठीक है, तो 1 दीजिए, सेंड कीजिए। ठीक है, तो यहाँ कुछ गड़बड़ आ गया, देखिए ना, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट का गड़बड़ आ गया, कैन नॉट बी नल बोल रहा है। ठीक है ना, तो क्या सर नल अभी नहीं होना अपडेट चाहिए। करना है क्या? हाँ, अभी अपडेट करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अभी अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो ये किसको नल बता रहा है, तो नेम एंड टाइप दोनों को नल बता रहा है यहाँ पे, है ना। ठीक है, दोनों को नल बता रहा है, जबकि हम लोग तो यहाँ पे दे रहे हैं, बॉडी में तो डेटा दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। और एक बार रुकिए, एक मिनट, फिर यहाँ पे टेस्ट करते हैं। तो यहाँ तो अभी तो कुछ नहीं हुआ, बिकॉज ये अपडेट नहीं हुआ है ना। पुट हमने दिया, फी हेड यही तो था, राउट एक बार चेक कर लेते राउट को भी हम लोग जाके, राउट का लिस्ट देख लेते हैं। तो राउट का लिस्ट में वही था। ठीक है, पुट एंड पैच, सॉरी ये वाला फी हेड का है। तो फी हेड का नाम देना है, और ये किसको कॉल करेगा, इसको अपडेट को कॉल करेगा। एक बार अपडेट को भी चेक कर लेते हैं, हम लोगों ने बनाया तो था शायद मेरे ख्याल से। ऐप HTTP कंट्रोलर्स, फी हेड कंट्रोलर्स जो खुला हुआ था पीछे में। तो हाँ, अपडेट तो बना हुआ है, देखिए यहाँ पे, है ना। ठीक है, अपडेट बना हुआ है, और दोनों को हम लोग यहाँ पे कर भी रहे हैं। ठीक है, दोनों कर रहे हैं। तो पहले हमने यस सर। जैसे यहाँ पे जो आईडी मिला, ठीक है, तो आईडी के हिसाब से हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे। तो फी हेड फाइंड जैसे यहाँ पे हो रहा है, फी हेड फाइंड, और उसके बाद में आईडी देके हमने निकाल लिया। ठीक है, लेट मी सी द अदर वन ऑल्सो, दूसरा को भी देख लेते हैं हम लोग साइड में रख के। या स्टूडेंट वाला को देखता हूँ स्पेशली, बिकॉज स्टूडेंट वाला मैंने बहुत टेस्ट किया है। तो देखिए, इसका अगर अपडेट में हम जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने खैर स्टूडेंट को भी रिटर्न कर दिया है। ठीक है, सॉरी, तो यहीं पे गड़बड़ हो गया है। हमने फाइंड मेथड जो यूज किया ना, वहीं पे गड़बड़ हो गया है, वेयर मेथड यूज करना चाहिए था। बट फाइंड भी काम करता है। ठीक है, कुछ ना कुछ मतलब यहाँ पे गलत टाइप से ये इसमें इंटरप्रेट कर रहा होगा, आ रहा होगा रिजल्ट इसीलिए। ठीक है, क्योंकि हमने आईडी डाल दिया, और यहाँ पे चलिए कोई बात नहीं, इसे रिप्लेस कर देते फिलहाल। ठीक है, वेयर से, तो डब्ल्यू वेयर, और फ्री हेड में मैंने आईडी रखा हुआ है कॉलम का नाम, तो आईडी डाल देते हैं। ठीक है, और कॉमा $ID एंड फर्स्ट। अब देखिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिए अभी मेरा भी कभी कभी मिस्टेक हो जा रहा है। ठीक है, मैं भी भूल जा रहा हूँ कुछ कुछ चीजें, है ना। ठीक है, तो देखना पड़ जा रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, बिकॉज एक चीज करने यस का सर। बहुत सारा मेथड है असल में, है ना। ठीक है, तो उसी के लिए अब ये चीज हमको फिर डिलीट में भी करना होगा। डिलीट में भी देखिए सेम ही चीज, नहीं देखिए डिलीट में फिर काम हो रहा है, देखिए फाइंड काम कर रहा है। ठीक है, तो लेकिन ये फाइंड से फिर यहाँ पे क्यों नहीं काम किया, बिकॉज देखिए यहाँ तो फाइंड काम किया है, बट इसमें काम नहीं किया है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है। ठीक है, मे भी हो सकता है कि ये सही से रिटर्न करके नहीं देता होगा। ठीक है, दैट इज वाई, है ना। और अच्छा, यहाँ पे हमने सिर्फ डिस्ट्रॉय कर दिया, बट रेस्पॉन्स हमने नहीं निकाला था यहाँ पे, है ना, कोई रेस्पॉन्स हमने नहीं निकाला। अच्छा कोई बात नहीं, चलेगा। ये ऐसे भी ठीक है, वैसे भी ठीक है, दोनों ही ठीक है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है कि रेस्पॉन्स का यूटिलाइजेशन तो सच का कुछ नहीं हो रहा है, हम रिटर्न तो नहीं कर रहे रेस्पॉन्स को, है ना। ठीक है, इसमें शायद मैंने कुछ ट्राई करने की कोशिश किया था, इसलिए वो डाला था मैंने। चलिए अभी ट्राई करके देखते हैं जाके। पोस्टमैन, पोस्टमैन कहाँ गया। चलिए तो अभी सेंड करते हैं। अच्छा, सर्वर स्टार्ट करना होगा। नहीं, अभी भी सेम ही आ रहा है। तो ये बोल रहा है कि कैन नॉट, कोई कॉलम नेम नल नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट नेम नल कहाँ है, नेम में तो डाल ही रहे हैं हम लोग, ट्यूशन फीस तो डाला है यहाँ पे। नेम टाइप दोनों ही नल बता रहे हैं यहाँ। बॉडी, अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, अ, ये फॉर्म में शायद किसी वजह से नहीं जा रहा होगा, तो एक बार एक और डालता हूँ पहले मैं। ठीक है, यही तो कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा थोड़ा इनकन्सिस्टेंसी रह जा रहा है, पता नहीं, जैसे देखिए भेजने के टाइम में काम कर रहा है,
अभी ये करके देख लेते हैं, फिर एक और फीस डालते हैं। सपोज कुछ भी डाल देते हैं, सपोज लाइब्रेरी फीस, ठीक है, या लाइब्रेरी कॉशन डिपॉजिट। वन टाइम, सॉरी, तो देखिए पोस्ट के टाइम में बॉडी काम कर रहा है, ठीक है। तो असल में मुझे इसको कॉपी कर लेना था, ये जो जेसॉन है। तो अब सपोज है ना, जैसे इसमें रॉ भी ऑप्शन है, तो रॉ में अगर हम जाते हैं और यहाँ पे अगर इसको भेजते, एक और डाल देता हूँ मैं ऐसे ही, और ये आईडी नहीं लिखते हम लोग, ये भी नहीं डालते हैं, और एक डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे, लेबोरेटरी कॉशन डिपॉजिट वन टाइम। देखिए ये भी चला गया, ठीक है। अब अपडेट करने जाते हैं और यही वाला को यूज करते हैं, रॉ को यूज करते हैं हम लोग, पुट स्लैश वन, और हम लोग को चेंज करना था ट्यूशन फीस को, और वो वन टाइम है पहले, उसको बनाना था हम लोग को MO10THLY मंथली। ठीक है, देखिए जब ये काम कर गया, वो फॉर्म डेटा में काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये भी कुछ कुछ समझ में नहीं आता है, हो सकता है कोई कोई ये वर्जन का ये भी हो सकता है, बग भी हो सकता है, पता नहीं, ठीक है। तो ये फॉर्म डेटा किस हुई वजह से काम नहीं कर रहा था और अभी कर रहा है, या हो सकता है मे बी अगर ये भेजने से काम कर जाएगा, अगर ये www फॉर्म, ठीक है, URL इनकोडेड में भेजने से नोज है ना। तो सबसे ज्यादा लेकिन अच्छा यही काम करता है रॉ हमेशा, है ना, ठीक है। तो उसमें जेसॉन के फॉर्मेट में आप डेटा को लिख दीजिए और भेज दीजिए तो हो जाता है, ठीक है, इजीली अच्छा से काम करता है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं अपडेट हुआ कि नहीं हुआ वहाँ पे। तो यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं, तो हाँ हो गया, देखिए मंथली हो गया, ठीक है। और अगर सारा का सारा फी हेड को देखना है तो ये देखिए सबका सब फी हेड है। अब यहाँ बहुत सुंदर तरीके से नहीं दिख रहा है, इसीलिए ऐसा आ रहा है, ठीक है ना, इस तरह से आ रहा है, डेटा आ रहा है, ठीक है। तो सुंदर तरीके से देखना है तो आप यहाँ पे जाने से देख सकते हैं गेट करके, ठीक है। तो इट्स वर्किंग, देखिए, है ना। तो अब देखिए, अब ये जो मैं कर रहा हूँ, ये सब टेस्टिंग कर रहा हूँ, अब इसका सिनारियो आपके दिमाग में रहना चाहिए ना, ठीक है, कि अच्छा वो जो टेस्टिंग हो रहा होगा ये सब चीजें हो रहा होगा उस समय में, है ना, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है ना, जब हम लोग टेस्ट बना रहे हैं तो वो एक पोस्ट कर रहा है, ठीक है, इट इज डूइंग वन पोस्ट, ठीक है, एक पोस्ट कर दे रहा है हमारा रिकॉर्ड, उसके बाद में उसी को डिस्प्ले करा रहा है। अब मैं एक बार दिखा देता हूँ उसको, इसको बंद कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा जो टेस्ट है, ये तो कंट्रोलर है, टेस्ट कहाँ गया, फी हेड टेस्ट ये वाला, देखिए ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, हमने एक टेस्ट लिखा है जहां पे देखिए हम लोग एक मतलब ये इस डेटा से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला काम नहीं करेगा, है ना, ठीक है। और उसके बाद में ये हमको ये एरर मैसेज मतलब कुछ ना कुछ दूसरा एरर मैसेज आ जाएगा और ये बोलेगा कि इसके साथ में, ठीक है, काम नहीं किया, मतलब 201 ये स्टेटस नहीं आया, ठीक है। तो दैट इज व्हाट विल हैपन, है ना। तो फर्स्ट मैं क्रिएट करके देख ले रहा हूँ, क्रिएट करने के बाद में मैं उसी को रीड करके देख ले रहा हूँ। तो देखिए रीड करके मुझे नहीं दिखाएगा, वो बस रीड करके चेक करेगा कि स्टेटस प्रॉपर आया कि नहीं आया। जैसे आफ्टर रीडिंग अगर आप पोस्टमैन का भी स्टेटस देखते हैं, ठीक है, गेट में जाइए और जब यहाँ पे सेंड कीजिएगा तो यहाँ आपको डेटा दिखाएगा और देखिए व्हाट इज द स्टेटस, स्टेटस इज 200, देखिए सिंपली, है ना, ठीक है। तो यही आपको चेक करना है कि ये स्टेटस वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है, दैट इज व्हाट यू हैव टू चेक, ठीक है। तो आगे यहाँ पे स्टेटस 200 है, ठीक है। और भी कुछ चीजें चेक कर सकते हैं आप चाहने से, जो धीरे धीरे बाद में बताऊंगा, अभी पहले इसी पे फोकस कीजिए, ठीक है। चेक 200 ओनली, ठीक है। लिखा भी देखिए, स्टैंडर्ड रिस्पांस फॉर सक्सेसफुल HTTP रिक्वेस्ट, द एक्चुअल रिस्पांस विल डिपेंड ऑन द रिक्वेस्ट मेथड यूज्ड। इन गेट रिक्वेस्ट द रिस्पांस विल कंटेन एन एंटायरली कॉरस्पॉन्डिंग टू रिक्वेस्टेड, ठीक है। इन पोस्ट रिक्वेस्ट द रिस्पांस विल कंटेन एन एंटिटी डिस्क्राइबिंग और कंटेनिंग द रिजल्ट ऑफ द एक्शन करके, ना, ठीक है। मतलब इसका मतलब है सक्सेसफुली HTTP में या आपका मतलब डेटा रिक्वेस्ट को भेजने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, है ना। और एक रेस्पॉन्स भी मिला है, अब उस रेस्पॉन्स को और एनालाइज कर सकते हैं आप फॉर बेटर, मतलब ये क्या बोलते हैं, करेक्टनेस के लिए, ना, ठीक है। बट वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, है ना, ठीक है।
तो देखिए, तो अभी सेकंड में मैं ये करके देख रहा हूँ वहां से, है ना, कि मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा ये राउट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सारा का सारा डेटा आ जा रहा है कि नहीं आ रहा जा रहा है ना, ठीक है, वो देख रहा हूँ। तो यहाँ चाहने से, यहाँ मैं कोशिश भी कर रहा था कि उस डेटा को ये करने का लेके और थोड़ा सा मतलब ये चेक करने का कि नल तो नहीं आ रहा है बोल के, ठीक है, नल आने से। लेकिन याद है, नल देखना नहीं है ना हम लोग को सिर्फ ये चेक करना है कि डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी जो शाम को हम लोग काम करेंगे वहां पे और अच्छा से ये चीज समझ में आएगा आपको, है ना, ठीक है, यू विल गेट टू लर्न दिस मोर, ठीक है, प्रॉपरली। ये अच्छा हुआ कि ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, बिकॉज वो जो प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं ना अभी, क्या था वो, एसिंक्रोनस, उसमें देखिएगा हम एक एक्सटर्नल रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे, है ना। ये बना के मैंने भी नहीं देखा है, ठीक है, ये देखिए। तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल रिसोर्स का इस्तेमाल हो रहा है, देखिए, है ना, ठीक है। तो यहाँ से आपको डेटा मिलेगा, ठीक है, यू विल गेट डेटा फ्रॉम हियर, और यहाँ से भी देखिए जेसन में डेटा मिल रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो विल गेट सम डेटा फ्रॉम हियर। तो देखिए, ये सारा का सारा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक एम्प्टी जेसॉन भी आ सकता है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि हमको डेटा मिलेगा ही। तो वी कैन गेट एम्प्टी ऑल्सो। तो कभी कभी अगर हमको एक एम्प्टी अरे मिलता है या एम्प्टी रेस्पॉन्स मिलता है, तो समझ जाना है कि डेटा नहीं मिला वहां से, सिंपली, है ना, ठीक है। तो इसीलिए डेटा नहीं मिला या खाली आता है रेस्पॉन्स, इसका ये मतलब नहीं कि उसमें एरर है, ठीक है। तो हम रीच किया है हम लोगों ने वहां पे, ठीक है, हमको एक रेस्पॉन्स भी मिला है, बट वी डिड नॉट गेट डेटा बिकॉज मे बी द रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल। जो क्राइटेरिया हम पुट अप कर रहे थे, तो उस क्राइटेरिया से रिसोर्स अवेलेबल नहीं हुआ, ठीक है ना। तो दैट मे बी द केस, है ना। तो वही चीज हमारा इसमें भी हो रहा है कि अगर जैसे मान लीजिए ना, अगर हमने यहाँ पे 5 डाला, ठीक है, 5 भी है हमारे पास अभी, अगर हमने 10 डाला तो 10 जैसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक एम्प्टी रिसोर्स आ गया देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो वी गेट गॉट एन एम्प्टी रिसोर्स, मतलब वहां पे ऐसा टाइप का कुछ है नहीं बोल के ना, ठीक है। तो जब एम्प्टी मिला तो समझ जाइए वो रिसोर्स आपको मिला नहीं है ना, ठीक है। और जब मिलेगा, ठीक है, जैसे 1 पे मिल रहा है, 5 तक हमको मिल जा रहा है, ठीक है, 4 पे मिल जा रहा है, ऐसे करके, ठीक है। तो यू आर गेटिंग, ठीक है ना, ठीक है। और एक एक रिसोर्स आपको मिल रहा है यहाँ से, है ना, ठीक है। तो वो मैंने किया, तो पहले मैंने क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद में मैंने सारा का सारा फ्री हेड को फेच करके देखा, ठीक है, कि कितना है वो तो पता चल जाए, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सिंगल ट्राई करके देखा, एंड देखिए, मुझे ID 1 के बारे में श्योरिटी था, बाकी के बारे में श्योरिटी नहीं था, ठीक है। तो दैट इज वाई आई एम यूजिंग ID 1 हियर, है ना, ठीक है। और इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऊपर में टेबल को हर टेस्ट के बाद में खाली कर दे रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो देखिए, अभी ये मुझे तरीका ठीक लगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, है ना। आई डोंट नो पीपल आउटसाइड दे आर डूइंग लाइक दिस और नॉट, बिकॉज मैंने लारावेल का डॉक्यूमेंटेशन देखा, वहां पे भी नहीं मिला मुझे कुछ, है ना, ठीक है। देन अल्टीमेटली मैंने अपना दिमाग लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, कि मैं क्या करूंगा, मैं हर टेस्ट रन करने से पहले एक बार क्या करूंगा, टेबल को मैं ये कर दूंगा, ट्रंकेट कर दूंगा, है ना, ठीक है। एंड आफ्टर दैट, तब तो श्योर हो जाएगा ना कि जो आप डेटा डाल रहे हैं, क्योंकि मैं तो एक ही डेटा डाल कर टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो जो आप डेटा डाल रहे हैं, तो उसका उसमें ID 1 आएगा ही आएगा फॉर श्योर, ठीक है। तो इसीलिए मैं ID 1 से यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ, है ना, ठीक है, क्योंकि नया जो हमारा रिसोर्स होगा उसका ID 1 ही होना है, ठीक है। दैट इज वाई। तो देखिए, फिर मैं यहाँ से यस। 1 को टेस्ट करके देख ले रहा हूँ, ठीक है, और अगर 200 आ जाता है हमारा ये स्टेटस कोड, मतलब सब चीज ठीक ठाक है, देन इट्स फाइन, है ना। फिर हम लोग अपडेट करके भी देख ले रहे हैं, ठीक है, वी आर चेकिंग, अपडेट करके भी देख ले रहे हैं, ठीक है। अपडेट भी मैं सिर्फ 1 को ही कर रहा हूँ, दूसरा को मैं अपडेट करके नहीं देख रहा हूँ, है ना, बिकॉज मुझे मालूम है कि 1 है हमारा टेबल में, है ना, ठीक है, दैट इज वाई। और उसके बाद फाइनली, ठीक है, ये हम लोग डिलीट करके देख ले रहे हैं ना, ठीक है। तो डिलीट करने के बाद में अ, देखिए, डिलीट से भी मेरा काम हो जाता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि मेरा आईडी रीसेट नहीं हो पा रहा था ना, ठीक है। तो मेरा आईडी रीसेट नहीं हो रहा था, इसीलिए मुझे मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे ये ऊपर में ये लगाना पड़ रहा था, अपना टेबल को ट्रंकेट करने का ऑप्शन एक लगाना पड़ रहा था ना, ठीक है। तो चाहने से आप ये ट्रंकेट यहाँ दे सकते थे, या आप नीचे में भी दे सकते थे, ठीक है, नीचे में दे सकते थे, डिलीट में भी, लास्ट वाला में, ठीक है। वेर एवर यू वांट यू कुड हैव गिवन दैट, ठीक है, ये डन दैट, है ना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। या चाहने से इसके लिए एक अलग सा भी बना के रख सकते हैं, ठीक है, या ट्रंकेट के लिए एक अलग सा बना के आप रख सकते हैं इफ यू वांट, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो ये काम हो रहा था, है ना। तो आप देखिए, जब हम लोग इसको रन करेंगे तो हम लोग को दिखेगा तो नहीं ना कुछ भी, अब इसको रन करूंगा तो सारा टेबल का डेटा चला जाएगा, ठीक है। तो खैर, ऐसे भी कोई जरूरत तो है नहीं उसका, बिकॉज हमको, ठीक है, ऐसे टेस्ट करना है कि चीजें सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू चेक, है ना। तो देखिए, मैंने मैनुअल टेस्ट करके भी दिखा दिया आपको कि मैनुअली कैसे काम कर रहा है ये, ठीक है। यहाँ से हमने मैनुअल टेस्ट कर लिया, ठीक है। तो दिस वन ऑल्सो यू शुड नो, ठीक है, जब भी फुर्सत मिले, जब भी आपको मौका मिले, आपको ये भी ट्राई करते रहना चाहिए, ठीक है, यू शुड ट्राई दिस ऑल्सो, ठीक है, कि ठीक है, इससे भी क्लैरिटी आए, बिकॉज एट मेनी प्लेसेस मे बी यू वोंट बी यूजिंग यूनिट टेस्टिंग, ये इस्तेमाल कर सकते हैं शायद वहाँ पे ना, ठीक है। यस। इनफैक्ट बहुत बार इंटरव्यूज में ये भी पूछा जाता है कि आपने पोस्टमैन वगैरह इस्तेमाल किया है कभी, है ना, ये भी एक क्वेश्चन रहता है वहाँ पे, ठीक है। यस सर। तो इस तरह से आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक बार एक काम करते हैं हम लोग,
पोस्टमैन में ही इसको ट्राई करते थे, ये वाला को, ये जो आ रहा है। तो क्या ये हम लोग को गेट ही हम लोग यूज कर रहे हैं, तो क्या डेटा लाता है देखते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि ये भी एक यस एंड सर। पॉइंट ही है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन एंड पॉइंट। लेट्स सी पोस्टमैन में क्या ला के देता है। ये देखिए, ठीक है, तो ये डेटा ला के दिया हम लोग को। तो देखिए अभी एक तरह से तो पूरा ग्लोब ऐसे ही चल रहा है, देखिए ना, दुनिया ऐसे चल रहा है, देखिए, है ना, कि मतलब यस सर। जैसे कि अगर आपको कुछ टेस्ट करना हो, ठीक है, तो कुछ टेस्ट करना, तो उसका डेटा आप इस तरह से ला सकते हैं, देखिए, है ना। तो यहाँ पे भी वही दिखाने की कोशिश किया जा रहा है जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, कि फ्रॉम अ रिमोट रिसोर्स, है ना। और देखिए टेस्टिंग के लिए आपको डेटाबेस बनाने की कोशिश करना पड़ेगा, जैसे अभी देखिए यही काम के लिए W3Schools.com को क्या करना पड़ा है। तो अब W3Schools.com में जो टेक्निक वगैरह यूज किया गया है, ठीक है, तो थोड़ा पुराना है टेक्निक। तो इन लोगों ने क्या किया है, जब ये आपको एजाक्स समझा रहा है, वो सेम लाइब्रेरी जब समझा रहा है, ठीक है, तो वही HTTP रिक्वेस्ट को जब समझाने की कोशिश कर रहा है ये लोग, ठीक है, तो व्हाट दे हैव डन, ठीक है, यहाँ पे एक फाइल का रेफरेंस लिया, देखिए ये लोग ने, ठीक है, फाइल का नाम है गेट, ठीक है, hin.php। तो उस फाइल को अलग से नीचे में क्रिएट किया है, देखिए दिस इज द फाइल दे हैव क्रिएटेड, है जहाँ पे एक अरे बनाया है, उस अरे में ये सब डाला है पहले, है ना, देखिए, ठीक है, और फिर एक प्रोग्राम बनाया है जो कि वो आपको हिंट को प्रोड्यूस करने में मदद करेगा, देखिए, है ना, ठीक है। तो दिस इज एन ओल्ड वे, ठीक है, ये पुराना तरीका हो गया जहाँ पे कि हमको डेटा अपना स्टोर खुद से क्रिएट करना पड़ रहा है। या तो आप ऐसा कीजिए किसी डेटाबेस में बनाइए जाके, इट्स अप टू यू नाउ, ठीक है। तो अब देखिए डेटाबेस में बनाने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगता था, ठीक है, इसीलिए क्या किया गया, यहाँ पे एक अरे के अंदर डाल दिया गया डेटा, क्योंकि टेस्ट ही करना है। और उसके बाद में आप क्या कीजिए, मतलब एक प्रोग्राम लिख के और वहां से डेटा को एक्सपोज कराने का कोशिश कीजिए, है ना, ठीक है। देखिए तो ये देखेंगे हम लोग, ये वाला भी प्रोग्राम को इसको देखेंगे, फिर विल कम हियर। तो लेकिन यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे इन्होंने एक एक्सटर्नल लिंक का इस्तेमाल किया है, जो ये फ्री होगा, ये सबके लिए होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो गिटहब का इस जगह में आप जाके देख सकते हैं शायद, है, ठीक है, तो वहां से आपको मालूम चल जाएगा। और भी ये इसी का है, MDN का ही, ये देखिए, ठीक है, ये इसी का है, MDN का है, मोजिला का ही है, ठीक है, बनाया हुआ फाइल। तो वहां पे कुछ इन्फॉर्मेशन इसने रखा है जो कि आपको ये प्रोजेक्ट वगैरह बनाने में या ये सब काम करने में मदद करेगा, ठीक है। तो आप वहां से यूटिलाइज कर सकते हैं सैंपल डेटा को, है ना, ठीक है। तो हमने देखा पोस्टमैन में, देखिए हमको डेटा मिल गया आराम से। बट देखिए हमको गेट राउट के बारे में पता है, वी डोंट नो अबाउट द पोस्ट राउट, ठीक है, पोस्ट राउट कैसे काम करेगा नहीं करेगा, ठीक है। तो अब इसी में से, ठीक है, इसी में से, या जैसे मान लीजिए ना, यहाँ पे कोई आईडी है क्या, यहाँ पे इसे मॉडिफाइड दिख रहा है हमको, कंट्रीब्यूटर्स दिख रहा है हम लोग को, और कोई टाइप का आईडी तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ये मुझे कोई टाइप का आईडी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो अगर मुझे जैसे यस फिल्टर सर। आउट करना पड़ेगा इसको, ठीक है, तो हाउ डू आई फिल्टर आउट, जैसे स्लैश करके, ठीक है। तो क्योंकि ये तो एक अरे है, तो इतना इससे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इससे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, यस। ठीक है। अच्छा मे बी इससे होगा क्या, यस। जो गेम्स और गेम्स स्लैश एनाटॉमी जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो इससे ट्राई करके मैं देखता हूँ। तो स्लैश GMS गेम्स को क्वेरी करके देखते हैं। तो नॉट फाउंड, देखिए ना, वो राउट ही नहीं मिला, ठीक है। तो वहां पे कुछ ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि जिससे कि हम लोग एक सिंगल क्वेरी कर सके, ठीक है, सिंगल क्वेरी करने का कोई ऑप्शन हमको नहीं दिख रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, वहां तो समझ जाएंगे इस फाइल को, ये फाइल कैसे यूज कर रहा नहीं कर रहा है वो लोग, है ना, ठीक है। तो बट देखिए दिस इज द वे, मतलब इसी टाइप से, मतलब एक URL की मदद से क्या हो रहा है, आज आप क्या कर रहे हैं, अपना डेटा